नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि क्या जहर यानी पॉइजन कभी एक्सपायर होता भी है या नहीं, और यदि जहर एक्सपायर होता है तो वो एक्सपायर होने के बाद बन क्या जाता है। दरअसल दोस्तों, कोई भी केमिकल से बनी हुई चीज समय के साथ साथ उसकी ये विशेषता होती है कि उसका असर भी बदल जाता है। ठीक दोस्तों, ऐसा ही दवाओं या किसी भी जहर या किसी भी केमिकल से बनी हुई चीज के साथ होता है। दरअसल दोस्तों, हवा, नमी और गर्मी इत्यादि की वजह से कई बार समय के बीतने के साथ साथ केमिकल से बनी हुई चीज की प्रभावशीलता धीरे धीरे बदलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ उसकी प्रभावशीलता धीरे धीरे बदलने लगती है और इसी की वजह से साइड इफेक्ट यानी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी भी सामान को बनाने से पहले वो सामान कब बना है और कब एक्सपायर होगा उसकी लिखित डाटा उस सामान पर दे देती है, ताकि उसे बाद में उस कंपनी को किसी भी प्रकार के लफड़े में ना पड़ना पड़े। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि क्या खाने का तेल भी एक्सपायर होता है, एक्सपायरी डेट का मतलब होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों, क्या एक्सपायर हो चुकी दवा पूरी तरह से खराब हो जाती है या एक्सपायर होने के बाद भी उस दवा को उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ दवाओं पर रेड कलर की धारी क्यों बनी होती है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है कि असल में किसी भी दवा या केमिकल के एक्सपायर होने का मतलब होता क्या है। दरअसल दोस्तों, आप कोई भी दवा खरीदें या कोई भी चीज खरीदें, आप उस पर दो तारीख जरूर देखेंगे। पहली, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी वह जिस तारीख को बना, और दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट यानी जिस तारीख के बाद इस दवा के प्रभाव की गारंटी उसे बनाने वाली कंपनी अब नहीं लेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, किसी भी चीज के एक्सपायर होने का अर्थ है, जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज के एक्सपायर होने का अर्थ है समय सीमा समाप्त हो जाना या प्रयोग करने की निर्धारित समय अवधि समाप्त हो जाना। इसी प्रकार दोस्तों, दवाइयों के संबंध में दवाई एक्सपायर होने का अर्थ है कि अब वह दवाई जिस बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गई है पूरा असर नहीं करेगी और इसका सेवन करने पर कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी दवाई को खाने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी डेट जरूर हमें चेक कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम अपने वीडियो के सवाल के बारे में बात करें कि क्या एक्सपायर होते ही दवाएं खराब हो जाती हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दवाओं की। क्या ये एक्सपायर होते ही खराब हो जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की मेडिकल संगठन AMA ने सन 2001 में एक जांच की और उन्होंने इस जांच में 122 अलग अलग दवाइयों के 3000 बैच लिए और उनकी स्थिरता की जांच की। दोस्तों, जब उन्होंने इन दवाइयों की स्थिरता की जांच की तो इस स्थिरता के आधार पर AMA ने करीब 88% दवाओं की एक्सपायरी डेट करीब 66 महीने तक आगे बढ़ा दी थी। इसका मतलब दोस्तों, अगर किसी दवा को आज खराब होना है तो उसकी एक्सपायरी डेट को उन्होंने 66 महीने तक दोस्तों आगे बढ़ा दिया था। मिलाकर दोस्तों, AMA ने जिन भी दवाइयों की जांच की थी उनमें से 88% दवाएं एक्सपायर होने के बाद भी उपयोग की जा सकती थी, जबकि 18% दवाएं समय के साथ ही खराब हो गई थी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या 18% रिस्क लेने के बाद एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को खाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, AMA ने जिन भी दवाइयों की जांच की थी उनमें से 88% दवाएं एक्सपायर होने के बाद भी खाई जा सकती थी। केवल 18% दवाएं ही समय के साथ एक्सपायर हो गई थी, जिसके बाद से आपके मन में ये सवाल दोस्तों जरूर आ रहा होगा कि क्या 18% रिस्क लेने के साथ साथ हम एक्सपायर दवाओं को खाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तथ्यों से ये समझ में आता है कि अगर कोई भी दवा, टैबलेट या कैप्सूल के रूप में आप ले रहे हैं तो उसका प्रभाव उसकी एक्सपायरी डेट के बाद अधिक दिनों तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, सिरप, आँख, कान और कुछ ड्रॉप या इंजेक्शन उसके एक्सपायर होने के बाद उन्हें प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, चाहे कोई दवा हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसके एक्सपायर होने के बाद आप उसे बिल्कुल भी न लें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप उस 18% के रिस्क में आते हों। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक संभावना ये भी है कि AMA ने 3000 प्रकार के दवाइयों को केवल लिया था और इस मार्केट में, दवाइयों के मार्केट में न जाने कितने प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। अतः दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोई भी दवा हो या कोई भी चीज़ हो, एक्सपायर होने के बाद उसे आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर हम बात करें अपने वीडियो के अगले सवाल की कि क्या
खाने का तेल भी एक्सपायर होता है? क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोग एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेल को खरीद लेते हैं और वो अपनी सहूलियत और बजट के लिहाजे से इसे ठीक भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि खाने वाली तेल की भी एक्सपायरी होती है। दरअसल दोस्तों सील खुलने के बाद, जी हाँ दोस्तों, सील खुलने के बाद तेल 2 या 3 महीने में ही हमें ख़त्म कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी तेल खरीदी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 1 साल तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों तेल को सूखी और ठंडी जगह पर रखने पर ही ये लगभग 8 से 10 महीने या 1 साल तक चलेगा। लेकिन दोस्तों सामान्य तौर पर 2 से 3 महीने के बाद अगर तेल का सील खुल गया है तो वो खराब होना प्रारंभ कर देगा। अतः दोस्तों बहुत से लोग 12 लीटर या 15 लीटर का तेल खरीद लेते हैं और जब उसका सील टूट जाता है तो वो 2 से 3 महीने के बाद खराब होने लगता है। लेकिन दोस्तों 12 से 15 लीटर के तेल को ख़त्म करने में उन्हें सालों का वक्त भी लग जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने तेल की एक्सपायरी डेट को लंबा करना चाहते हैं तो अपने तेल को सूखी और ठंडी जगह पर अच्छे से सील लगाकर ही रखें। अतः दोस्तों आप अपने तेल को किसी ऐसी चीज़ में रखें जो अच्छे से बंद हो और वो सूखी और ठंडी जगह पर रहे। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि खराब होते ही तेल का स्वाद और रंग बदलना प्रारंभ कर देता है और हर बार जरूरत भर का ही तेल खरीदने की कोशिश करें। अब दोस्तों अगर हम अपने वीडियो के अगले सवाल की बात करें कि क्यों कुछ दवाइयों पर लाल पट्टे या रेड लाइन बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे दवाइयों के टैबलेट या डिब्बी पर लाल रंग की एक पट्टी जरूर बनी होती है दोस्तों कुछ दवाइयों पर। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि इसका अर्थ होता क्या है? दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी दवाइयों पर लाल पट्टी या लाल लाइन बनी होती है उन दवाइयों को बनाने में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया होता है जिनका उपयोग किसी भी मानव शरीर को ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। अतः दोस्तों जिन दवाइयों पर आपको लाल पट्टी दिखती है उन दवाइयों को बनाने के लिए कुछ खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो अगर हम लंबे समय तक लें तो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः दोस्तों इन दवाइयों को तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर एक परामर्श दे या डॉक्टर के द्वारा आपको सुझाव दिया गया हो। लेकिन दोस्तों डॉक्टर भी इन दवाइयों को कुछ समय के लिए या कुछ निर्धारित समय के लिए ही आपको लिखते हैं। अतः दोस्तों इन दवाइयों का सेवन हमें कभी भी लंबे समय तक नहीं करना चाहिए और इसका कारण केवल एक है, क्योंकि इनको बनाने के लिए अधिक से अधिक हानिकारक केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए। अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने वीडियो के मेन सवाल की कि क्या पॉइजन यानी जहर समय के साथ एक्सपायर होता है या नहीं होता है, और यदि जहर यानी पॉइजन समय के साथ एक्सपायर हो जाता है तो वो एक्सपायर होने के बाद बनता क्या है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल के जवाब को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी प्रकार की दवा हो या जहर हो, वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या यूनानी पद्धति का ही क्यों ना हो, सभी की एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है जिसके बाद वो उपयोग के लायक नहीं रहती। अब क्योंकि दोस्तों इसमें प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ चाहे वो रासायनिक हो या पेड़ पौधे के अर्क हो या अल्कोहल ही क्यों ना हो, एक निश्चित समय की अवधि के बाद ये अपने विशिष्ट गुण को खोने लगते हैं। दोस्तों ये सभी गुण एक निश्चित समय तक ही उस पदार्थ में रहते हैं, इसके बाद वो या तो बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं या उनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है और ये हमारे उपयोग के लायक नहीं रहते। कुल मिलाकर दोस्तों कोई भी दवा एक्सपायर होने के बाद मानव शरीर पर जहर का ही काम करेगा, फिर चाहे वो जहर का असर कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन कोई भी दवा यदि एक्सपायर है तो वो मानव शरीर पर जहर का ही काम जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों हमारा सवाल ये है कि क्या होगा जब जहर ही एक्सपायर हो जाए, क्या वो एक्सपायर होने के बाद मानव शरीर की जान ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो देखिए दोस्तों जहर या पॉइजन भी किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से ही बना होता है और इनमें भी विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। इस कारण दोस्तों इनकी भी समय अवधि समाप्त होने के बाद ये अन्य दवाइयों की तरह ही एक्सपायर हो जाते हैं। अतः दोस्तों ऐसा होने पर या तो वो अधिक क्रियाशील हो जाएंगे या उनकी क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों जहर किस प्रकार से मानव शरीर पर असर करेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। हम केवल ये कह सकते हैं कि यदि कोई जहर एक्सपायर हो जाता है या तो वो अधिक विषैला हो जाएगा या उसके विषैले होने के गुण कम हो जाएगा,
लेकिन दोस्तों इतना तय है कि वो जहर उस तरह काम नहीं करेगा जिसके लिए उसे बनाया गया था।